गुमनामी का वरदान ही देना प्रभु, और ख्याति दो तो ऐसी कि जब मैं बताऊं अपना नाम तो जवाब मिले, झूठ बोलते हो तुम वह हो नहीं सकते। अब शैली ही बचेगी। कृष्ण कल्पित अपनी शैली से पहचाना जाता है। मेरे दुश्मन भी मुझे पढ़ते हैं जी। और ये नहीं कह सकते कि भाई खराब लिखा है, क्या मतलब किसी के खिलाफ लिखा है तो भी मतलब लिखा अच्छा है। मैंने गांव का जो महाजन था जो कि अचानक अनाज को महंगा कर दिया, गायब कर दिया, कुछ कर दिया उसने, तो उस कविता 3 हिस्सों में बटी हुई थी, तो उसका नाम लेकर मैंने आलोचना की। अब देखिए मेरी पहली कविता की मतलब शुरुआत ही कैसे होती है, तो अब मैं विवादों से तो कभी बच नहीं सकता। जो नदी बह रही थी कवि के हृदय से, वो पाठक के हृदय तक जाके कविता के रूप में पहुंच रही है। तो कविता तो वही होती है, बाकी कविता के नाम पे तो बाजार है पूरा का पूरा सजा हुआ। हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा उद्योगपति अपने पक्ष में कविता नहीं लिखवा सकता किसी से पैसा देकर, क्योंकि बन ही नहीं सकती कविता। स्तुति बन सकती है। जीवनानंद दास की पंक्ति है कि कविता तो बहुत लिखते हैं लेकिन कवि कोई कोई होता है। खराब कवि को खराब कवि कहता हूँ अगर और उससे मुझे डर नहीं लगता है कि उसको पद्मश्री मिल चुका है या उसको क्या मिल चुका है। एक खराब कविता को खराब कविता और एक खराब कवि को खराब कवि अगर नहीं कह सकते आप, तो आप कवि नहीं हो सकते। गालिब भी मेरे पिता हैं, कबीर भी मेरे पिता हैं कविता में, और मीर भी है। मीर को भी पढ़ता हूँ मैं, मीरा को भी पढ़ता हूँ मैं निराला को भी पढ़ता हूँ, मैं फैज़ अहमद फैज़ को भी पढ़ता हूँ। तो ये मिली जुली परंपरा है ना, इसको तो बांट दिया गया। देखिए फिर बात बहस वहीं चली जाएगी। तो जैसे कि उर्दू में जो शेर है, जैसे कि हिंदी में दोहा है, दोहा छंद देखिए कितना पॉपुलर है। उस दोहा छंद को हिंदी के कवियों ने छोड़ दिया कि पिछड़ा हुआ है। उन्होंने नहीं छोड़ी अपनी परंपरा। पर स्त्री गमन को आप बंद नहीं करवा सकते। किसी सरकार की, किसी ट्रंप के पास ये ताकत नहीं है कि वो पर स्त्री गमन की समस्या से मुक्ति दिलवा सके। सच्चाई स्वीकारना भी आना चाहिए। बिल्कुल। सच्चाई स्वीकारनी आएगी तभी आप सच्चाई बोल पाएंगे। कि मैं केवल बोलूँगा स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। बोरखेस का जो स्वप्न था, हो सकता है मेरे हाथ से पूरा हुआ हो वो, कि मैंने उर्दू शब्दकोश पे, हिंदी उर्दू शब्दकोश पे, उर्दू हिंदी शब्दकोश पे ये कविता लिखी, जो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई कहे कि आपका क्यों योगदान है, तो ये भी मेरा एक योगदान है। तो ये उन्हीं खूनी दिल के खून से लिथड़ करके ही ये कविता मैंने लिखी है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह समझा नहीं गया है जिस ढंग से मैंने लिखा है, ऐसा मुझे लगता है। अगर मुझे माना गया है अश्विनी जी हिंदी में, तो मैं ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। मुझे किसी ने माना नहीं है, मनवाया गया हूँ। और मेरे पास तो मेरा लेखन है और कोई भी ताकत नहीं है मेरे पास।